नेक्स्ट वर्ड है हमारा 324 वर्ड हो गए। 325वां वर्ड हमारा है फ्यूटाइल। 325th वर्ड इज फ्यूटाइल। 325 फ्यूटाइल। फ्यूटाइल 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 का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, अनसक्सेसफुल, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, अनउपजाऊ, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल। इसका एंटोनिम होता है फीकंड। इसका एंटोनिम होगा प्रोडक्टिव, फीकंड, प्रॉफिटेबल। इसका एंटोनिम फीकंड, फीकंड, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, फीकंड, उपजाऊ, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव। फ्यूटाइल माने बंजर, ठीक है, अनप्रोडक्टिव, जिससे रिजल्ट्स ना आते हो। आप रिजल्ट्स चाह रहे हो और उससे रिजल्ट्स ना आ रहे हो, यूज करेंगे वर्ड फ्यूटाइल। टाइल, टाइल जमीन पे लगा देते हैं। अगर एक टाइल है यार, टाइल अगर जमीन पे लगा देंगे तो उसमें पौधे उगेंगे? नहीं उगेंगे। तो कैसी जमीन हो जाएगी? बंजर, फसल नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, न्यूमेरिक वर्ड, ठीक है। फ्यूटाइल अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल तो हो गया हमारा। अब हमारा ये एफ का सिस्टम खत्म। एफ के वर्ड हमारे खत्म होंगे, लगभग सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़ा दिए। अब एफ में जो बचा है वो हम कवर करेंगे, लेकिन अब हमारा जी शुरू होगा। एफ में जो एग्जाम में आने वर्ड वाले हैं वो एक एक वर्ड हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा 326वां वर्ड है, वो हम शुरू करेंगे। 326वां वर्ड जी से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, तो हटा ही दीजिए आप। 326वां वर्ड हमारा गाइल। जी का पहला वर्ड GUILE, गाइल। GUILE, गाइल। इट्स अ नाउन, शिकैनरी, कनिंग, आर्टफुल, डिप्लिसिटी, बहुत ही चतुर टाइप का बंदा, ठीक है। शिकैनरी, 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 आर्टिफाइस, आर्टिफाइस, डिप्लिसिटी, डिप्लिसिटी, शिकैनरी, आर्टिफाइस, डुप्लिसिटी, कनिंग, आर्टफुलनेस, कनिंग, कनिंग, धूर्त, चतुर टाइप का, आर्टफुलनेस, 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 ठीक है। दीज आर द वर्ड फॉर गाइल। गाइल के लिए, गाइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चतुर, साफ सफाई से बात करने वाला, जो आपका 1 मिनट में काट दे, सी, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं गाइल वर्ड, गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस। इट्स एन एडजेक्टिव, वेरी टॉकेटिव, और बहुत ही बात बकवास करने वाला। वेरी टॉकेटिव, पूछो कुछ बताएगा कुछ, और फिर रुकेगा ही नहीं। वेरी टॉकेटिव, TALKATIV, बहुत ज्यादा चैट करने वाला। सिनोनिम्स देख लीजिए इसके, लॉक्वेशियस, लोकेशियस, लोकेशियस। लॉक रूट है, ये टॉक के लिए ही आता है। जहां भी लगा होगा वहां बात की बात तो आएगी। जैसे एक वर्ड होता है इलॉक्वेंट, तो मतलब लॉक लगा हुआ है उसमें, ELOQ। तो बहुत ही प्रभावशाली, अच्छी बात, ऐसी बात करे जिसको आप सुन के मंत्रमुग्ध हो जाएं। जैसे कि शशि थरूर कुछ कहते हैं तो लोग उसको सुनते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह से शहद बह रहा हो। इतनी प्यारी इंग्लिश बोलते हैं वो, ठीक है। वॉल्यूबल, VOLUBLE, वॉल्यूबल इज अ सिनोनिम ऑफ गैरुलस, बहुत बोलने वाला। इसके एंटोनिम देख लीजिए, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। इसके एंटोनिम है कम बोलने वाले, कम बोलने वाला,
कम बोलने वाला, और ये है बहुत बोलने वाला, बहुत बातूनी, बातूनी, बहुत बातूनी। लोकेशियस, वॉलेबल, ठीक है। टैसिटर्न और रेटिसेंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट और टैसिटर्न, टैसिटर्न, रेटिसेंट एंड टैसिटर्न, 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 रेटिसेंट वर्ड्स आर यूज फॉर कम बोलने, कम बोलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देख लें, 327 तक हो गया हमारा, 328। टैसिटर्न कम बोलने वाला, रेटिसेंट कम बोलने वाला, गैरुलस बहुत बकवास बात करने वाला, ज्यादा बोलने वाला, बातूनी, लोकेशियस, वॉलेबल, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा देख लेते हैं हम क्या है, जेनर। कौन सा वर्ड था नेक्स्ट, 300, एक मिनट, लीव इट, शायद 327वां वर्ड था, 327वां वर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनर, जीनर, जेनर, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करना है, GENR, जेनर, कैटेगरी ऑफ राइटिंग, लेखन शैली भी इसको कह सकते हैं आप, लेखन शैली, लेखन शैली, लेखन शैली, शैली, ठीक है। जेनर, कैटेगरी ऑफ राइटिंग, कैटेगरी ऑफ राइटिंग, कैटेगरी ऑफ राइटिंग, लेखन शैली, जेनर, जेनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेंटिल, GENTEL, gentle, it's an adjective, gentle, affecting, refinement, refined, polite, refined, जैसा कि वर्ड खुद ही कह रहा है, refined, polite, refined, polite, gentle, ठीक है। aristocratic, affecting, aristocratic, ठीक है। नॉवल, रिफाइंड, पोलाइट, सोफिस्टिकेटेड, इस तरीके के इसका मतलब होता है। बात व्यवहार में बहुत ही ज्यादा जेंटल है, रिफाइंड है, एरिस्टोक्रेटिक है। 329वां वर्ड हमारा है जेस्टिकुलेट, 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 LAT, जेस्टिकुलेट, सर, टू मेक जेस्चर्स, टू मेक जेस्चर्स, जेस्चर बनाना हाथों से, आंखों से, इस तरीके को बोलते हैं टू मेक जेस्चर, स्पेशली व्हेन स्पीकिंग और इन अ प्लेस ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। टू मेक जेस्चर्स, टू मेक जेस्चर्स, टू मेक जेस्चर, जेस्चर्स हम बॉडी से बनाते हैं ना, हाव भाव से, वो कहते हैं जेस्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट करना। जब हम किसी को स्पीच दे रहे हो, कुछ भाषण दे रहे हो, तो उसमें हम जेस्चर्स अपने बनाते हैं। मोदी जी को देखिए, अलग अलग जेस्चर्स बनाते हैं, गुस्से के, ठीक है, एंगर के, आपके आपके हैप्पी मूड होने के, ठीक है, जॉली, कुछ कॉमेडी, आप किसी पे टॉन्ट मार रहे हो, सबके जेस्चर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी पे एग्रेसिव हो रहे हो, ऑल हैव देयर ओन जेस्चर। तो भाषण देते समय जेस्टिकुलेशन इज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट एक्चुअल में, जेस्टिकुलेशन, जेस्टिकुलेशन सबको करना नहीं आता। ग्लट, glut, surplus and over abundance or in large amount, in large amount, in large amount, 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 large amount, ठीक है। सरप्लस,
सरप्लस, सरप्लस, ओवर अबंडेंस, या अबंडेंस भी एक वर्ड का, अबन डांस, डांस पढ़ते हैं, DANC, अबंडेंस, ABUNDANC, अबंडेंस, और इन लार्ज अमाउंट। इसके सिनोनिम्स लिख लेते हैं, काफी सारे इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स ऑफ ग्लट, प्लेथोरा, प्लेंटी, in surplus amount, these all are synonyms. surfeit, abundant, पहला, abundant, abundant, surfeit, surfeit, plethora, plethora, plenty, plenty, bountiful, bountiful, adequate, 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 ठीक है। These are the synonyms for the word glut, मतलब कोई भी चीज बहुतायत में होना, बहुतायत, अच्छा वर्ड है इसका, बहुतायत, अत्यधिक मात्रा में कोई चीज होती तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्लट वर्ड। अबंडेंट, सरफिट, प्लेथोरा, प्लेंटी, बाउंटीफुल एंड एडिक्वेट, ठीक है। दीज ऑल आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ग्लट। देख लीजिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम इसके एंटोनिम पढ़ेंगे। इसके एंटोनिम होते हैं जैसे डर्थ, स्कार्सिटी, स्कैंटी, मॉडिकम, मीगर, स्कैंटी, पॉसिटी, पार्ट्री, एग्जिक्वस और इनएडिक्वेसी। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिख लीजिए फिर भी एंटोनिम इसके, इसके एंटोनिम लिख लीजिए, ठीक है। मॉडिकम, मॉडिकम, MODICUM, मॉडिकम। पॉसिटी, पॉसिटी, PAUCITY, पॉसिटी। एक्सिगुअस, एक्सिगुअस, EXIGOUS, पाल्ट्री, पाल्ट्री, PALTRY, पाल्ट्री। नेक्स्ट वर्ड इज मॉडिकम हो गया मीगर, मीगर, MEAGRE, मीगो। स्कार्सिटी, डर्थ, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, डर्थ, डर्थ, स्कार्सिटी, डर्थ। स्कैंटी, स्कैंटी, ठीक है। मॉडिकम, पॉसिटी, एक्सिगुअस, एक्सिगुअस और बाल्ट्री हो गया, मीगर हो गया, स्कार्सिटी, डर्थ, मॉडिकम हो गया, लैक। लैक तो कॉमन वर्ड है एक्चुअली, लिख लीजिए आप फिर भी, लैकिंग, लैकिंग। These all are antonyms of glut. These are the synonyms of glut. कोई चीज सरप्लस में है तो अबंडेंट होगी, सरफिट होगी, प्लेथोरा, प्लेंटी, बाउंटीफुल, एडिक्वेट और ग्लट। और वही चीज कम है, बहुत ही ज्यादा उसकी कमी है, जैसे आपको घर में जैसे बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता, ड्रॉट, ठीक है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, फाइनेंशियली आप वीक हैं, ठीक है। मॉडिकम, पॉसिटी, एक्सिगुअस, पार्ट्री, मीगर, स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। डर्थ, स्कैंटी, लैकिंग, दीज ऑल आर द वर्ड फॉर कम के लिए। कोई भी चीज जब बहुत कम होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड, और ज्यादा होती है तो वर्ड यूज करते हैं ये वर्ड्स। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।